स्टॉक मार्केट में हो या आना चाहते हो, सुबह प्रॉफिट बनाते हो, दोपहर तक उल्टा घाटे में आ जाते हो, सुबह घाटा करते हो तो घाटा करते ही चले जाते हो। और अगर स्टॉक मार्केट ने रातों की नींद उड़ा रखी है तो कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग, जिसको फॉलो करके अपने स्टॉक मार्केट के सफ़र को बहुत अच्छा, बहुत लंबा और बहुत प्रॉफिट वाला बनाया जा सकता है। तो मेरा नाम है ओम शाह। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए इस चैनल की। वैसे तो मार्केट में हमेशा नई नई बीमारी आती रहती है, लेकिन एक नई बीमारी है ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो बहुत जोर से लोगों के अंदर फैलती जा रही है, दिन पे दिन डबल ट्रिपल होती जा रही है। वैसे ये बीमारी तो पुरानी है लेकिन अभी नया रूप ले चुकी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में काम किया जाए तो स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइडेड होना चाहिए हमारा मार्केट में। मान लीजिए आज की शुरुआत होती है बाजार की सुबह से ही, अगर उसमें एंट्री लेते हैं 10,000 रुपये लेके, तो आपने डिसाइड किया है अगर कि 10% का आपको स्टॉप लॉस लेना है, तो एक दिन में अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने सेटअप का इंतजार करें, जो भी सेटअप आप लोगों ने बनाया हो, और उस पर अपने रिस्क के हिसाब से या तो 10% का भी स्टॉप लॉस हो सकता है, 5% का भी हो सकता है, 15% का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके स्टॉप लॉस लगते हैं एक दिन में, अगर 2 बार आपके स्टॉप लॉस लगातार ट्रिगर हो जाते हैं, भले वो सुबह 9:30 बजे हो या सुबह सुबह 10 बजे हो, तो उसी समय मार्केट से एग्जिट कर लेना है तुरंत के तुरंत। वहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट चलेगा 3:30 बजे तक, तो हमें लगातार वहाँ पर ट्रेडिंग करते रहनी है और वहाँ से टर्मिनल बंद करके निकल जाना है। वैसे ही अगर आपका प्रॉफिट डिसाइडेड है वहाँ पर कि 15%, 20%, 10% अपने रिस्क के हिसाब से कि वहाँ से आपको इतना प्रॉफिट मार्केट में आज ले लेना है, और भले वो 9 बजे मिले या 9:30 बजे मिले, वहाँ से भी निकल जाना है आपको अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल बंद करके। क्यों? क्योंकि हर कैंडल वहाँ पे बुलाती है। जी हाँ, हर कैंडल वहाँ पे बुलाती है कि आ जाओ, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। अगर आपने सुबह प्रॉफिट किया है, आप इसी चक्कर में बार बार मार्केट में घुसते हैं, तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका प्रॉफिट बाद में नुकसान में शो करने लगता है। और अगर 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट में, 5-10%, सबके रिस्क के हिसाब से अपना अलग होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है रिवेंज ट्रेडिंग। जी हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग उसके बाद शुरू होता है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप लोग मार्केट में पुराने हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो कि रिवेंज ट्रेडिंग वहाँ से जन्म ले लेती है कि अगर 2 प्रॉफिट आ गया हमारा, उसके बाद 2 स्टॉप लॉस आ गया हमारा, तो हम एवरेज हो जाते हैं। फिर स्टॉप लॉस लगता रहता है, हम लड़ने लगते हैं मार्केट से कि यार 5,000 नुकसान हो गया, 2,000 हो गया, 1,000 हो गया, 4,000 हो गया, वापस चाहिए। वहाँ से हम लोगों को नुकसान और बड़ा होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है, मार्केट से बाहर इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि हर कैंडल वहाँ पर बुलाता है हम लोगों को कि कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। वहाँ पर अगर हम लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है तो नुकसान और बढ़ने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ से मार्केट से तुरंत के तुरंत बंद करके बाहर हो जाना चाहिए उस दिन के लिए। और अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं, ट्रेड करते रहते हैं लगातार, तो उसमें रिस्क और ब्रोकरेज दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर लॉस होने की। और अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया जाता है, मार्केट से लड़ाई की जाती है ज़बरदस्ती, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट भाग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे पुट बाय कर लिया गया है अगर, तो उसके बाद यहाँ से बार बार पुट बाय करके एवरेज नहीं करना है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने पुट बाय कर लिया, फिर ऊपर गए, फिर एवरेज करने के चक्कर में और पुट बाय किए, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर जाता है, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उसको एवरेज करते जाते हैं कि एवरेज और कम कर लेंगे उसको, और उसके बाद मार्केट एक ऐसा मोमेंटम पकड़ लेता है तेज़ी में आने के बाद, और हमारे अकाउंट में इतना एक नेगेटिव एक अमाउंट देखेंगे। अगर हमारी क्षमता है 5,000 तो हमको वहाँ पे 25,000, 20,000 तक भी दिखा सकता है। अगर हमारी क्षमता से ज़्यादा भी अगर हम लोगों को वहाँ पे लॉस दिखाते तो ये भी एक बहुत बड़ा चांस होता है कि हो ना हो, अगर छोटा सा लॉस यहाँ पे कवर करने गए थे तो बड़ा लॉस बुक करके डर के मारे हम वहाँ से बाहर आ जाएं। और ये चीज़ें जितने भी नए लोग हैं मार्केट में उनको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पुराने लोग इस सब चीज़ों से अभी भी सफ़र कर रहे हैं और कई लोग इन सब चीज़ों से बाहर भी आ चुके हैं अभी तक। और अगर मार्केट में लोन या उधार लेके या अपने दोस्तों से पैसे लेके, है ना, यहाँ पे अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो या ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं भी करना चाहते, अगर आपने कुछ रूल्स फॉलो भी कर लिए, लेकिन आपके पास लोन का अमाउंट है, ठीक है ना, रूल्स फॉलो भी कर रहे हो, लोन का अमाउंट है आपके पास, तो दिन कटते जाएंगे, समय कटते जाएगा, ईएमआई की चिंता आप लोगों को सताएगी, और उस ईएमआई की चिंता के वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग जन्म ले लेगी, और वो ट्रेडिंग अगर नुकसान में आ गया तो वहाँ से फिर ओवर ट्रेडिंग जन्म लेगी। इसीलिए यहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे लोन और उधार लेके यहाँ पे काम ना किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर खुद का पैसा रहेगा तो वहाँ पे डर नहीं लगेगा। और मार्केट में मैं बताता हूँ कि कितने से काम कर लेना चाहिए आप लोगों को, ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपके पास हो सकता है 5 करोड़ भी हो, 10 करोड़ भी हो, 10 लाख भी हो, तो हमेशा शुरुआत छोटी करनी चाहिए। और अगर ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो मिनिमम होता है 1 लॉट। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो
तो एक लॉट आता है 7 से 8 हज़ार तक, ठीक है। तो उतना ही पैसा रखें अपने अकाउंट में, एक एक लॉट में काम करना सीखें। जब काम करना सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, तब उसके बाद लॉट क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कभी भी, और ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि यहाँ से मार्केट में हम लोगों को बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगाता है। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्टॉक मार्केट में आने के लिए सोच रहे हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को एज अ प्रोफेशन कभी भी नहीं लेना चाहिए, इसको हमेशा साइड बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पहले उस चीज़ को अचीव कीजिए, उसको साइड बाय साइड स्टॉक मार्केट का काम कीजिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 साल तक सफल रहते हैं, तब उसके बाद सोचा जा सकता है कि ठीक है सारा काम छोड़ के यहाँ पे फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम किया जा सकता है। क्योंकि यही दिक्कत है, यहाँ पे इंसान अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, नुकसान करते चले जाता है, स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठा रह जाता है, फिर आगे के लिए भी कुछ चीज़ें बचती नहीं है। इसीलिए जिस चीज़ में हो उस चीज़ में लगे रहो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई अच्छे से करो, जॉब कर रहे हो जॉब अच्छे से करो, स्टॉक मार्केट को ऐसा साइड बाय साइड लो, ठीक है। हमेशा फुल टाइम के लिए स्टॉक मार्केट को नहीं सोचना है। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे यार कि 50 लाख 30 लाख 1 करोड़ इतना कमा रहे, ठीक है वो कमा रहे होंगे, लेकिन हमारी इतना क्षमता नहीं है अभी कमाने के लिए, ठीक है ना। जिस दिन बनेगी उस दिन कमाया भी जा सकता है, ठीक है। पहला है लर्निंग्स, उसके बाद अर्निंग्स। इसके लिए एक ही लॉट में काम करें अगर कर रहे हैं तो, और अगर स्टॉक्स में इक्विटी में काम कर रहे हैं, होल्डिंग वगैरह ले लेके, तब उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो एक लॉट में ही काम किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बिना नॉलेज के, बिना रूल्स के अगर इन मार्केट में घुसोगे तो गरीब की जेब खाली और अमीर की तिजोरी खाली करने में मार्केट में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अगर यहाँ तक वीडियो में आई गए हो आप लोग, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात याद रखिए कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव स्ट्रीम्स लाता रहता हूँ जिसमें स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। प्राइस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं उसमें कि क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रह सकता है वहाँ पे, ठीक है। कोई टिप नहीं होती है, सिर्फ लर्निंग्स होती है इस चैनल पर। और लाइव स्टॉक मार्केट में मैं यहाँ पे लाइव आके पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।